मृत्यु निश्चित है। यह पल संसार में सत्य है। मृत्यु को न तो बदला जा सकता है और ना ही इसे टाला जा सकता है। और जब किसी अपने की मृत्यु होती है और उस गंभीर माहौल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में शायद ही कम लोगों को पता होता है। शायद ये बातें आपको भी ना पता होंगी। जब शव यात्रा निकलती है तो उस पर फूल और मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? आपने भी देखा होगा कि राह चलता कोई मनुष्य अगर शव यात्रा देख ले तो उसे प्रणाम करता है और कई लोग सिक्के भी फेंकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका क्या कारण होता है। हिंदू धर्म एक ऐसा प्राचीन धर्म है जिसके कई सिद्धांतों को कहीं न कहीं वैज्ञानिक रूप से भी साबित किया जा चुका है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस धर्म में कही गई और लोगों द्वारा अपनाई गई हर बात के पीछे एक अलग मतलब होता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग इन बातों का मतलब नहीं जानते वो इस पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल उठाना गलत है, बल्कि ये जरूरी है कि अगर आपको जानकारी ना हो तो पहले सवाल का जवाब ढूंढें और फिर सही या गलत की पहचान करें। जब शव यात्रा में शव पर सिक्के फेंके जाते हैं तो कई लोग इसे पैसे की बर्बादी बताते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे शिवलिंग पर चढ़ने वाले दूध को लोग दान में देने की सलाह देने लगते हैं, जबकि दोनों अपनी अपनी जगह पर अलग अलग महत्व रखते हैं। ये बातें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मृत्यु के बाद आपके साथ ना तो आपका ज्ञान जाता है और ना ही आपका धन। अगर आपके साथ कुछ होता है तो वह है आपके कर्मों का फल। मतलब इस धरती पर आपने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसी के हिसाब से आपको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा कि सम्मान पूर्वक सभी लोग उस मृत आत्मा के पैर छूते हैं। पैर छूकर सम्मान व्यक्त करते हैं और उस पर फूलमाला भी चढ़ाते हैं। अक्सर उसी व्यक्ति की फोटो पर फूलमाला चढ़ाई जाती है जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है जिसने हमें और आपको जन्म दिया है। अब जब शव यात्रा निकलती है तो फूल फेंककर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिसका सीधा मतलब सम्मान व्यक्त करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शव यात्रा पर मखाने क्यों फेंके जाते हैं, इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि मखाने का सम्मान से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति भी आपको कुछ सीख देकर जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। आपने सुना होगा कि जब रावण को भगवान राम ने मार गिराया था तो उन्होंने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा और कहा कि जाओ, रावण ज्ञानी व्यक्ति है, उससे कुछ शिक्षा लेकर आओ। तब रावण ने लक्ष्मण को शिक्षा दी थी कि जिस अहंकार के कारण रावण मारा गया और उसी अहंकार को खत्म करने के लिए मखाने फेंके जाते हैं। जिस तरह से मखाना बाहर से फूला हुआ होता है और दबाने पर सिकुड़ जाता है, उसी तरह व्यक्ति भी जब तक जिंदा होता है अकड़ू किस्म का होता है, लेकिन मरने के बाद वो एक लाश बनकर रह जाता है। इससे ये बताने की कोशिश की जाती है कि जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि सिक्के फेंकने का क्या मतलब होता है। देखो, अभी के जमाने के हिसाब से बात करें तो हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। जो जितना कमा रहा है उसे उतना ही और ज्यादा कमाने की लालसा है। ऐसा लगता है कि मानो धन दौलत से किसी की संतुष्टि होने वाली ही नहीं है। और आज तक जितने भी राजा महाराजा या धनी व्यक्ति हुए हैं, कोई भी इससे संतुष्ट नहीं रहा। ऐसे में आम व्यक्ति रोज की तरह किसी भी तरह जी रहा है, वो भला कैसे संतुष्ट हो सकता है? इसलिए सिक्का फेंककर ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो इंसान जिंदगी भर पैसे के पीछे भागता रहा, वह मरने के बाद अपने आसपास सैकड़ों सिक्के होने के बाद भी उठा नहीं सकता, क्योंकि जब तक शरीर में प्राण है तभी तक आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए धर्म शास्त्रों में ये सीख दी गई है कि व्यक्ति को अपने जीवन में पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। पैसे के पीछे भागने की बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए और कर्म करना चाहिए।